अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज़हीर होम्यो डॉक्टर DHMS अपने चैनल HHC में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस मेडिसिन के बारे में बताऊँगा वो दमा यानी अस्थमा के मुतालिक है और इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो अस्थमा में बाकी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि नेबुलाइजेशन भी लेते हैं और इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे गुजारिश है उनको साथ में कंटिन्यू रखिएगा। इन्हेलर यूज़ करते हैं तो इन्हेलर नहीं छोड़ना, और अगर नेबुलाइजेशन करवाते हैं तो नेबुलाइजेशन भी नहीं बंद करेंगे, और साथ में अपनी जो मेडिसिन दूसरी यूज़ कर रहे हैं उनके साथ साथ ये मेडिसिन भी इस्तेमाल शुरू कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेडिसिन उनकी जो है ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इसी को 3 से 5 माह तक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ये जो अस्थमा का मसला है या दमा का, ये ठीक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ और दिखाऊंगा भी सही। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले मेडिसिन है सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 जो है आपने 2 कतरे निहाल मुँह लेने हैं, दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा लेने हैं, सुबह सुबह, और 7 दिनों के लिए। 7 दिन के बाद इसके लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, आप अपने पास लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ये देखें सल्फ़र 30, ठीक है। ये सल्फ़र 30 नोट कर लें। इसी तरह दूसरी मेडिसिन है एरिलिया रिसामोसा मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में एरिलिया रिसामोसा, ये भी देख लीजिए आप। हाँ, एरिलिया रिसामोसा को दिन में आपने 3 दफ़ा 2 कतरे इस्तेमाल करने हैं। दिन में 3 दफ़ा, यानी 2 कतरे सुबह ले लें, 2 दोपहर को और 2 रात को। सल्फ़र 30 जब यूज़ करेंगे इसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद या नाश्ता वगैरह करने के बाद आप ये एरिलिया रिसामोसा को ले सकते हैं। इसी तरह तीसरी मेडिसिन है इपिकॉक 30। ये भी आप देख लीजिए, ये भी 30 पोटेंसी में इपिकॉक 30। इसका भी आपने 2 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं, यानी 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 रात। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी मेडिसिन आप होम्यो यूज़ करेंगे उससे पहले अच्छी तरह मुंह को साफ़ कर लेंगे, यानी कुल्ली वगैरह कर लेंगे, और फिर एक मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद दूसरी मेडिसिन कम से कम 10 या 15 मिनट बाद यूज़ करेंगे। अच्छा, तीसरी मेडिसिन टैबलेट्स में है। ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 है। इसको आपने 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 रात को लेनी है। ये देख लें, छोटी छोटी गोलियां होंगी। इसको पानी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं, मुंह में डालेंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता चूस लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी मुंह के अंदर ही, आपको पता भी नहीं चलेगा और गोलियां आप खा चुके होंगे। उम्मीद है ये मेडिसिन के बारे में आपको पता चला होगा, और इसके देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरे चैनल को आप लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।